भारत सरकार इन दिनों विदेशों में पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए कई सांसदों के डेलीगेशन भेज रही है। इन प्रतिनिधि मंडलों का उद्देश्य है दुनिया को ये दिखाना कि भारत आतंकवाद से पीड़ित है और पाकिस्तान इसका मुख्य स्रोत है। ऐसे ही एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर। थरूर इस डेलीगेशन के साथ अमेरिका, पनामा, गयाना जैसे देशों में जाकर पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों की पोल खोल रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा, पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को उजागर किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि अब भारत आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है। लेकिन अब घर में ही सवाल उठने लगे। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात तो ये है कि शशि थरूर का ये कदम जितना बाहर सराहा गया है, उतना ही उनकी पार्टी कांग्रेस के अंदर विवाद का विषय भी बन गया है। कई कांग्रेस नेताओं ने उनके इस रुख की आलोचना की है, खासकर उनके उस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया जिसमें उन्होंने भारत सरकार की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की तारीफ की थी। शशि थरूर ने कहा था कि भारत अब बदल चुका है, आतंकवादियों को उनके किए की सजा मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत के रुख में आए बदलाव का ही सबूत है। इस बयान पर कांग्रेस नेता बिफर गए। दिल्ली कांग्रेस के उदित राज ने यहां तक कह दिया कि शशि थरूर को बीजेपी का प्रवक्ता बना देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि थरूर पार्टी की लाइन से हटकर बयानबाजियां शुरू कर रहे हैं और कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पवन खेड़ा ने थरूर की किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर का हवाला देते हुए कहा कि थरूर पहले सर्जिकल स्ट्राइक की आलोचना करते थे और अब उसी की तारीफ कर रहे हैं। इसी बीच एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने शशि थरूर का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शशि थरूर विदेशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं और भारत में कांग्रेस वाले मिलकर शशि थरूर को ही बेनकाब कर रहे हैं। संजय निरुपम ने आगे कहा कि शशि थरूर एक परिपक्व नेता है और कांग्रेस को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई भारत की कड़ी प्रतिक्रिया का प्रतीक है और अब जब भारत अपने सांसदों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस संघर्ष को सामने रख रहा है तो ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अब निरुपम का यह आरोप है कि कांग्रेस के भीतर की कुंठा अब सार्वजनिक रूप से बाहर आ रही है। उनका यह कहना है कि जब सरकार ने 7 डेलीगेशन भेजने की घोषणा की तो शशि थरूर इकलौते कांग्रेस सांसद थे जिनका नाम शामिल किया गया। इसके बावजूद कांग्रेस ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने थरूर का नाम नहीं भेजा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब राष्ट्रहित के मुद्दों पर भी दलगत राजनीति की दीवारें खड़ी हो गई है? क्या किसी नेता की राष्ट्र के प्रति निष्ठा को सिर्फ इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि वो विपक्ष में है? शशि थरूर का ये रुख दिखाता है कि राष्ट्रहित में काम करने का साहस आज भी कुछ नेताओं में बचा हुआ है। लेकिन अगर ऐसे प्रयासों को पार्टी स्तर पर ही रोकने की कोशिशें होंगी तो ये सिर्फ पार्टी की ही नहीं, पूरे लोकतंत्र की विफलता होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।